नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का निर्णय का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार लगातार नोटिस जारी कर रही है। सभी सेवारत शिक्षकों के ऊपर टेट पास करने का दबाव बना रही है। नोटिस के द्वारा उन्हें इत्तला किया जा रहा है कि यदि वे टेट पास नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। इन सभी सेवारत शिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार टेट आयोजन का भी नोटिस जारी कर रही है। उसके लिए सभी सेवारत शिक्षकों को इसकी जानकारी दी जा रही है। हालांकि वहां के शिक्षक संघ सरकार के इस कार्य का जमकर विरोध कर रही है। सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता का ही शिक्षक संघों की ओर से विरोध किया जा रहा है। इस स्थिति में वहां के सभी शिक्षक बंधु बड़ी असमंजस और दुविधा में पड़े हुए हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि आखिर वे टेट दें या नहीं दें। हालांकि उम्र के इस पड़ाव में टेट पास करना कोई आसान काम नहीं है। यह शिक्षक बंधुओं के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने विभाग में इस तरह का एग्जाम पास करना कठिन कार्य है। इसी उधेड़बुन और दुविधा की स्थिति में मध्य प्रदेश के एक शिक्षक बंधु ने अपने पीड़ा भरे लफ्जों में मुझसे एक सवाल किया। उनका सवाल बहुत ही वाजिब था और मुझे झकझोर कर रख दिया। उनके लफ्ज में जो पीड़ा और दर्द था उसे तो मैं आप सभी के सामने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने को सरेंडर मोड में रखते हुए उन्होंने जो मुझसे पूछा मैं उनके लफ्ज को डिट्टो आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस उम्र में तो मैं टेट पास नहीं कर सकता हूँ। 2 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और आय का एकमात्र साधन मेरी सैलरी है। मैं अपने घर का एकमात्र अर्निंग मेंबर हूँ। 22 साल से इस नौकरी में हूँ और लगभग 10 साल मेरी नौकरी और बची है। आप कृपया कर ये बताएं कि यदि मैं टेट का एग्जाम देता हूँ और पास नहीं कर पाता हूँ तो क्या मेरी नौकरी उसी दिन से चली जाएगी या सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 साल का वक्त दिया है अर्थात 31 अगस्त 2027 तक का वक्त है, उस समय तक हमारी नौकरी बची रहेगी। इस प्रश्न को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ऐसे ही प्रश्न कुछ और शिक्षक बंधुओं के मन में चल रहा होगा। आज मैं इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करने जा रहा हूँ। पहली बात ये कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना चाहिए। क्या पता अंतिम प्रयास में ही आपको सफलता मिल जाए। आप सभी शिक्षक बंधुओं की मन स्थिति को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। हालांकि सच तो यह है कि जिस व्यक्ति पर दुख बीतता है उसका असली पीड़ा तो सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है। फिर भी इतना मैं अवश्य कहूँगा कि अपना धैर्य और हिम्मत बना कर रखें। इस पीड़ा से आप अकेले नहीं बल्कि देश के 25 लाख शिक्षक आज इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस पीड़ा को, इस दर्द को झेल रहे हैं। इस निर्णय में संशोधन हेतु बहुत सारे रिव्यू पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। उस रिव्यू पिटीशन पर बहस के लिए अच्छे सीनियर अधिवक्ताओं को इंगेज किया गया है। इसलिए इस रिव्यू पिटीशन में इस समस्या का कोई न कोई हल निकलने की पूरी संभावना दिखती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय में बहुत सारी खामियां हैं, अनेक कमियां हैं और जहां तक मुझे लगता है कि यह निर्णय सस्टेनेबल निर्णय नहीं है। यह निर्णय अपरिपक्व और जल्दबाजी में दिया गया निर्णय है। इस निर्णय में कुछ बड़ी गलतियां भी हुई है जो कि इस निर्णय को कमजोर बनाता है और उसी कमजोरी पर वार करके उसी कमजोरी को दर्शाते हुए इस निर्णय में संशोधन होने की बहुत संभावना बनती है। इसीलिए इतने उच्च स्तर के सीनियर अधिवक्ता को इसमें आपके शिक्षक संघ ने इंगेज किया है ताकि उन कमियों को उजागर करके इस निर्णय में बेहतर सुधार हो सके जिससे देश के 25 लाख शिक्षकों को राहत मिल सके। इस निर्णय में
कुछ संवैधानिक पहलू भी इन्वॉल्व है और जो अधिकार संविधान आपको देता है उसे न्यायालय और सरकार आपसे नहीं छीन सकती है, क्योंकि हमारे देश में संविधान ही सर्वोपरि है। इसलिए बहुत ज्यादा अभी विचलित होने की जरूरत नहीं है, मानसिक दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हमें अपना संघर्ष जारी रखना होगा और आने वाला समय का इंतजार करना होगा। आप सभी शिक्षक बंधु इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठाएं, अपना संघर्ष जारी रखें और इस निर्णय का खुलकर विरोध करें। साथ ही रिव्यू पिटीशन में आपके जो भी शिक्षक बंधु, जो भी शिक्षक संघ प्रयासरत हैं, उनका खुलकर साथ दें ताकि आपका पक्ष वहां कोर्ट में मजबूती के साथ रखा जा सके। पहले मुझे सरकार पर कुछ उम्मीद थी और सरकार द्वारा भी शिक्षकों को लगातार आश्वासन दिया जा रहा था कि उन्हें इस दुविधा से, इस समस्या से मुक्ति दिलाई जाएगी। लेकिन सरकार के रवैये को देखते हुए अब मुझे सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। सरकार शिक्षक के समर्थन में खड़ी होगी या शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए कोई उपाय करेगी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। सरकार शिक्षकों को अब बोझ समझने लगी है, इसलिए शिक्षकों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अब सारा दारोमदार रिव्यू पिटीशन पर है। रिव्यू पिटीशन में ही शिक्षकों को मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना होगा और इस समस्या का समाधान वहीं से निकालना होगा। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई अब बहुत जल्द ही होने की संभावना है। उस रिव्यू पिटीशन में बहस के दौरान यह साफ पता चल जाएगा कि आखिर इस निर्णय में क्या संशोधन होने की संभावना है। इसलिए आप सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि आप अपना धैर्य बनाए रखें, अपना पेशेंस ना खोएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिल जाएगा और आज आप लोगों के नौकरी पर जो संकट का बादल घिरा हुआ है वो धीरे धीरे छटता नजर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि रिव्यू पिटीशन में न्यायालय आपकी बात को भी जरूर समझेगी और जो 1 सितंबर के निर्णय में गलतियां हुई है उस पर सुधार अवश्य करेगी, क्योंकि 1 सितंबर के निर्णय में कुछ गलतियां बहुत बड़ी गलतियां हैं जिसका सुधार रिव्यू पिटीशन में होने की संभावना है और यदि उन गलतियों का सुधार रिव्यू पिटीशन में किया जाता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। कोई भी निर्णय से देश के इतने बड़े वर्ग प्रभावित हुआ हो, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी एक बार अवश्य सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस निर्णय से प्रभावित शिक्षकों का डेटा भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट को यह लगेगा कि इस निर्णय से इतने लाख लोगों के ऊपर संकट आ गया है तो ऐसा निर्णय आखिर न्याय कैसे हो सकता है। इसलिए इस निर्णय के खामियों को दूर करते हुए कोई ना कोई हल अवश्य निकल आएगा। और जहां तक इस प्रश्न का उत्तर का सवाल है, इन केस यदि ऐसा नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर अड़ी रहती है, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में क्या इस प्रश्न में पूछा गया है कि टेट में फेल होने के साथ ही नौकरी जाएगी या 31 अगस्त 2027 तक नौकरी बची रहेगी? यदि इस पॉइंट पर उत्तर देना होगा तो यही है कि 31 अगस्त 2027 तक यदि इस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं होता है और आप टेट पास नहीं कर पाते हैं तो उस दिन तक आपकी नौकरी बची रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने टेट पास नहीं किया और रिजल्ट के अगले ही दिन से आपकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 2 वर्ष का वक्त आपको दिया है। बहरहाल ऐसी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकल आएगा और आप सभी शिक्षक बंधुओं की नौकरी सुरक्षित हो जाएगी, ऐसा मेरा गट फीलिंग भी कहता है। और जो मैंने इस संबंध में अध्ययन किया है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि इस रिव्यू पिटीशन में विस्तार से बहस किया जाए तो उस निर्णय की सारी कमियां बाहर आ जाएगी और उस कमियों को सुधार करते हुए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हल अवश्य निकल आएगा। इसलिए अपने ऊपर ज्यादा दबाव ना रखें और अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। जो शिक्षक संघ आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या सड़कों पे हो, उनका साथ दें ताकि विरोध में मजबूती मिले। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।